पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। 600 वर्ष पहले भगवान ने, परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं। वे वेद जानते नहीं। ये चारों तुम्हारे पवित्र वेद ये मेरा ही गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इनमें मेरे पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, तो उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी पूर्ण परमात्मा के पूर्ण ज्ञान से परिचित नहीं है। तो इस कारण से परमात्मा के बारे में जानकारी का ना वेदों में कंप्लीट ज्ञान है और ना ही गीता जी में। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में कहा कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला कहता है, उत्पन्न होने वाला, कोई निराकार बताता है कि वो जन्म लेता ही नहीं। ये यथार्थ जानकारी तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे सुनो। तो क्या बताते हैं? परमात्मा कहते हैं कि वेदों में ब्रह्म तक की साधना है और जानकारी मेरी है। परमेश्वर कहा करते थे कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं। अपने आत्माओं, परमात्मा उनको समझा करते थे कि किसी भी सदग्रंथ के अंदर ऐसा नहीं लिखा है जो तुम प्रचार कर रहे हो, तो उसका विरोध करके ही वो ऐसा करते। परमात्मा क्या बताते हैं कबीर जी? सुन का जी राजी नहीं ये आपे अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से या पकड़ पछाड़ी गाय। अब इस एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि तुम बताओ किसका आदेश है ये गाय को मारने का, बकरों को मारने का, बलि देने का? तो पुण्यात्माओं, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए दास ने ये ग्रंथ दिखाने पड़े, और बुद्धिमान समाज जब समझ जाएगा कि हम गलती कर रहे थे। और अब भी जो नहीं मानेगा, परमात्मा कहते जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। फिर वो व्यक्ति ठीक नहीं जो जानबूझ कर भी सच्चाई को ग्रहण नहीं करते, वो अच्छे व्यक्ति नहीं। उनसे फिर कोई फायदा नहीं वार्तालाप करने का। अब कबीर परमात्मा क्या कहते हैं? गौ हमारी मात है, पीवत जिसका दूध, गरीबदास काजी कुटिल तन कत्ल किया औजूद। ए नालायक काजी, तूने ये माँ को मार दिया, गाय को मार दिया, ये अपनी माता है सबकी। तो आप भी ये मुसलमानों को मना करती नहीं दूध पीने के लिए, ना हिंदुओं को मना करती है, भेदभाव भी नहीं करती। ये सबकी माता है और तुम अपनी माता को ही काट रहे हो और खा रहे हो। तुमने एक बार गऊ काट के खा ली, अरे वो 10 वर्ष तक तुम्हें दूध पिलाती, घी पिलाती, दही खिलाती, अमृत भोजन छोड़कर तुम गंध खाओ नाला को। परमात्मा उनके हित में कहा करते थे, लेकिन वो स्वार्थी लोग परमात्मा के शत्रु बन गए, अपने कर्म बिगाड़ गए। गऊ अपनी अम्मा है, तापर छुरी नबा, गरीबदास घृत दूध को सब ही आत्म खावे।
ऐसा खाना खाइए माता के ना हो पीरे। गरीबदास दर गए सर तेरे गल में पड़े जंजीर। परमात्मा कहा करते काजी और मुल्लाओं को कि तुम ऐसा पाप मत करो, भगवान के दरबार में न्याय होगा, तुम्हें वहाँ हथकड़ियों से जकड़ा जाएगा, तुम्हारे को सजा मिलेगी भगवान के दरबार में। और ऐसा खाना खाइए माता को ना पीड़, कहते दूध निकाल ले उसका और वो पी ले, उसको माँ को भी दर्द ना हो। काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीटे। गरीबदास जुल्ला कही ये बाणी अकल अदीठ। जुल्हे दीन बिगाड़िया काजी आए फेरे। गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। परमात्मा विधान बताया करते अपना के मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला से फिर मुर्ग। गरीबदास दोजक धसे पाया नहीं स्वर्ग। जो तुम्हारी वे ऑफ वर्शिप है, इस साधना से जैसे आज कोई मुर्गा है और एक काजी बना है, काजी ने मुर्गे को काट दिया या बकरे को काट दिया, गऊ को काट दिया, अगले जन्म में वो मुर्गा तो बनेगा व्यक्ति और वो काजी बनेगा मुर्गा, फिर वो अपना बदला लेगा और फिर ऐसे ही गर्दन काटेगा। क्योंकि यहाँ का विधान है जो जैसा करेगा उसको टिट फॉर टैट मिलेगा और उसका बदला वो उसको देना पड़ेगा। तो परमात्मा कह रहे तुम ऐसे दुख को क्यों परचेज कर रहे हो, अगले जन्म में काजी तू मुर्गा बनेगा और ये मुर्गा बनेगा मनुष्य और तेरी गर्दन ये ऐसे ही काटेगा। काजी कलमा पढ़त है और बचे फिर कुरान। गरीबदास इस जुल्म ते तेरे डूबे दोहूं जिहान। जो साधना तू कर रहा, जो क्रिया कर रहे हो तुम काजी, ये तेरे दोनों दीन बिगड़ गए, यानी यहाँ भी तू दुखी होगा और स्वर्ग में भी नहीं जा सकता, वहां नरक में डाला जाएगा। मुर्गे से मुल्ला भये, ये मुल्ला फिर मुर्ग। कहते मुर्गा तो मुल्ला बनेगा और मुल्ला फिर बनेगा मुर्गा, मुर्गा तो मुल्ला बनेगा और मुर्गा फिर बनेगा मुल्ला। गरीबदास दो जग दसे फिर पावे नहीं स्वर्ग। सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरे। गरीबदास सूअर गऊ दोनों का एक नूर। अब आदेश दे रहे हैं परमात्मा के गऊ और सूअर में, हिंदू सूअर खाते थे लेकिन अन्य पशु नहीं खाते, और मुसलमान गाय को शौक से खाते, वो सूअर नहीं खाते, उसको नापाक समझते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सभी का एक ही जैसा शरीर और मांस है भाई, ना गाय खाओ ना सूअर खाओ। सूअर गऊ में एक है, गाय भखो ना सूअर। गरीबदास सूअर गऊ दोनों का एक नूर। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ले। गरीबदास तज बैर भाव की जो सुल्लम सुल्ले। अब कहते हैं काजी और पंडित आपस में लड़ते हैं, हम श्रेष्ठ हैं, वो कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि न तो आज कोई काजी है, कल उसकी मृत्यु हो जाएगा, वो ब्राह्मण के घर भी जन्म ले सकता है, वो कल को पंडित बन सकता है, और आज कोई पंडित है तो कल को मुसलमान के घर जन्म लेकर वो मुल्ला भी बन सकता है। क्योंकि ये धर्म जो हमने अलग अलग बनाए हैं ये तो बहुत थोड़े समय से हैं, उससे पहले कोई मजहब नहीं था, और हम सभी आत्माएं सतयुग से चली आ रही हैं, आपस में हमारे संस्कार रले मिले हैं। आज कोई मुसलमान ग्रुप में जन्म ले चुका है तो अगले जन्म संस्कार वश वो हिंदू ग्रुप में धर्म में भी जन्म ले सकता है। तो कहते हैं तज बैर भाव तुम कीजे सुल्लम सुल्ले। आपस का बैर भाव छोड़ के अपनी सुलह कर लो, प्यार से रहो। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाल। गरीबदास दोनों धर्मों के इन ऐसे नादानों का
गरीबदास दोनों दीन का होगा हाल बेहाल। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गदरा सूर। गरीबदास उस भिष्ट में तुमसे अल्लाह दूरी। कहती साधना से भगवान तुम्हें निकट नहीं मिलेगा, भगवान निकट नहीं आ सकता, वो दूर है तुमसे। घोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोश। गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है सौ कोस। कहते हैं घोड़े ऊंट अटक नहीं, कुछ भी ठा गया उसन खा जाते हो और फिर नमाज करते हो और फिर तुम मंदिर में जाकर घंटी बजाते हो। हिंदू और मुसलमान दोनों को ही लताड़ रहे हैं परमात्मा, जो गलत साधना कर रहे हैं। घोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोश। गरीबदास ऐसे को कर्मी से अल्लाह है सौ कोस। रब की रूह मारते ये खाते मोरे मोरे। गरीबदास उस नरक में नहीं खुन्नी को ठोरे। कहते उसके लिए तो नरक भी नारा बनाना पड़ेगा जो ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात। गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। एक तरफ तो कह रहा मैं हक यानी सही कर रहा हूं और एक तरफ से जीवों का नाश कर रहा है, मार रहा है। अब क्या बताते हैं, बासमती चावल पक्के गरत खांड टुकडारे। गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम निवारे। अब परमात्मा ने आहार बता दिया। कहते बासमती चावल पका लो और उसमें खांड और देसी घी डालो और खा के देखो, उस गंद ने खान लग रहे तुम अड़ंगे ने। कहते हैं फिर आगे फिर बताते हैं नेक्स्ट, फुलके धोआ दाल करे हलवा रोटी खाए। गरीबदास का जी सुन ये मिट्टी मांस ना पकाए। अब कितनी प्यारी बात बता दी भगवान ने। खान की चीज तो ये है मनुष्य के आहार। बासमती चावल पक्के गरत खांड टुकडारे। घी और खांड डाल के बासमती चावल पका के और फिर भक्ति कर भगवान की, ये कूड़े काम निवार। ये बुंडे काम छोड़ दे, मांस खाना बकवाद करना और फुलके धोआ दाल कर। कहते हैं मूंग की दाल धोई हो और बढ़िया रोटी बना और हलवा रोटी खा, और नहीं तो हलवा बना देसी घी का और सिंपल रोटी गेल खा। गरीबदास का जी सुनो ये मिट्टी मांस ना पकाए, ये ना खाओ। रोजे रखे खून करे फिर तस्बीह ले हाथ। गरीबदास दरगह से रे बहुत करी ते गात। पुणात्मा तो कहते हैं मांस खाओ और फिर माला लेकर बैठिए अल्लाह अल्लाह करते हो। अरे परमात्मा की आत्मा है, चिड़ी चिट्टी से लेकर हाथी तक। और मान लीजिए किसी सेठ या राजा के आपसे छोटे बेटे ने मार दो, छोटी संतान बेटा हो चाहे बेटी, और चाहे बड़े को मार दो, नवजात शिशु को मार दो चाहे बड़े को मार दो, एक जैसा क्रोध, एक जैसा दोष, एक जैसी सजा आपको राजा आपको देगा। तो परमेश्वर परमात्मा की हम सभी संतान हैं, चींटी से लेकर हाथी तक। ये बकरे गायें जो भी हैं ये सारे परमात्मा के बच्चे हैं। और इनमें से चाहे बकरे को मारो, चाहे गाय को, चींटी को मारो, चाहे हाथी को, परमात्मा को एक जैसा ही दुख होता है। और हम राजा के एक छोटे बच्चे को, किसी भी बालक को मार के फिर उसी के जाकर फरियाद करें कि हे राजन मुझे ऐसी दया करो, मुझे ऐसा बख्श दो, हमें ये सुख दो, तो वो क्या देगा तुम्हारे को, अंदर ठोक देगा। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि ऊंट घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोश। गरीबदास इसे को कर्मिता है और अल्लाह है सो कोस। अपने आत्मा प्रसंग चल रहा है
कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को दिया था, लेकिन इन अनाड़ियों ने, इन अज्ञानियों ने इस यथार्थ ज्ञान को हम श्रद्धालुओं के तक नहीं आने दिया, और साथ में ये बुराइयों पर काल प्रेरित करके हमें लगाए रखा। अपनात्माओं, परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं, अपने सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को वो प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। परमेश्वर कबीर जी को हम पहचान नहीं सके कि हमारा मालिक है। और परमेश्वर कबीर जी की महिमा से हम परिचित हो जाएंगे, उस समय हमें यह महसूस होगा कि वो परमात्मा किस उद्देश्य से यहां आया करते थे, वो किस लिए आते हैं भगवान यहां पर। उनका उद्देश्य यह है कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो और यहां तुम्हारी दुर्गति कर रखी है। इस काल ने आपके साथ सारा जो कुछ भी किया जा रहा है छलावा है, आपको धोखे में रखा हुआ है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी परमात्मा पा सकता है, और इस मनुष्य जीवन में इसको इतना मूर्ख बना दिया। और वैसे ये इंटेलिजेंट समझता है, लेकिन सबसे बड़ा धोखा इस मनुष्य जीवन में इस प्राणी के साथ है। अब जैसे आज हमारे को ये मिट्टी के खिलौनों से खेलने की आदत डाल दी। जैसे एक कार ले ले, एक ने कार ली, दूसरे की इच्छा बनी, हुक एंड क्रुक, किसी ना किसी मार्ग तरीके से 1 नंबर 2 नंबर करके कार ले लेगा, और उसी कार में मृत्यु को प्राप्त हो जाता दुर्घटनाग्रस्त होकर के। अपने आत्माओं, जब तक ये प्राणी मनुष्य शरीर के अंदर है, इसकी कैसी वृत्ति बना दी, इतना बेसब्रा बना दिया कि इसने एक मकान में संतुष्टि नहीं, एक कमरे में संतुष्टि नहीं, और थोड़े से धन में संतुष्टि नहीं। अब किसी के पास एक प्लाट है तो उसकी यही कामना रहती है, भगवान इसमें 2 कमरे, रसोई बन जा, एक बरंडा हो जा, बाथरूम हो जा, बस मन इतना ही बहुत है। अब जब वो बन जाता है, फिर क्या सोचता है कि एक बेटा और है, एक प्लाट और हो जाता बहुत अच्छा हो, वो प्लाट भी हो जाता है। फिर सोचता है इसमें 2 कमरे और बना दूं, दूसरे बेटे की व्यवस्था भी कर दूं, कल न ये अलग अलग भी होंगे, वो भी हो जाता है। फिर सोचता है कि वहां एक प्लाट और अच्छा मिल रहा है, वहां और ले लूं, और ऐसे जोड़ जुगाड़ में इसका यो टाइम पास करवा देता है। काल के विष का मृत्यु हो जाती है, और फिर वो व्यक्ति कुत्ता बनकर उन्हीं कोठी मकानों के साइड में बगल में बैठता आकर के, गली में अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अब ये धोखा नहीं तो और क्या है पुण्यात्मा। आज तक हमें ये ज्ञान मिला नहीं, और किसी साधु संत ने वैसे औपचारिकता से ज्ञान बताने की चेष्टा भी की, और हम प्रेरित भी हो गए, तो उनके चिपक गए उन नकली गुरुओं के। उनके पास वो मोक्ष मार्ग नहीं था जिससे ये जन्म मरण और इस धोखे से पीछा छूट सके, तो वो काल के दूत हैं। ये जो ज्ञान और ये समाधान, ये तो पुण्यात्मा आपका ना जाने कौन से जन्म जन्मांतर के इतने पुण्य हैं जो आपको ये सहज में मिल रहा है। धन्य आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ, ये सत्कर मान लेना। ये कोई बालकों का खेल नहीं है, हमारा कोई परंपरागत या कोई दादा परदादों के व्यवसाय नहीं था जो दास इस कार्य को कर रहा है। परमात्मा का आदेश है ये, और उद्देश्य यही है कि तुम सभी परमात्मा को पहचानो और चलो अपने लोक में। जैसे कल भी बताया था, कई अनाड़ी इस काल के रंग में रंगे हुए
ऐसा भी ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि यदि सभी यहां से चले गए तो पृथ्वी पर कौन रहेगा, वहां तो मर लिए पृथ्वी पर रह लिए सारी पे इकलाई। अरे ये और ग्रह धक्के खान भटक रहे हैं, ऊपर घूमते रहेंगे, यो भी एक ग्रह है पृथ्वी, वो सारे खाली पड़े, ये भी पड़ी रहेगी खाली। बता, इस बिना के आंट लग रही है तो कैद है, जेल है हमारे लिए। और जेल में कोई ये कहे सभी खाली होगी जेल, सभी अच्छे आदमी हो जाएंगे और जेल से निकल जाएंगे, तो जेल में कौन रहेगा? उसमें कित और बना देंगे कोई स्मारक बढ़िया ऐसी थोड़ा बढ़िया और व्यवस्था कर लेंगे। जरूरी है उसमें वो जेल में रहना। तो पुण्यात्माओं, हम सतलोक चलेंगे, और यहां जो रह रहे हैं ये बिल्कुल गंदा लोक है, ये अच्छा स्थान नहीं है। कल भी आपको बताया था, हम क्या मांगते हैं? यदि कोई गांव का सरपंच बन जाता है, उसकी चेष्टा होती चेयरमैन बनूं। चेयरमैन बन जाता है तो इन्होंने सोचा ही खूब पॉपुलर हो गया तो एमएलए की टिकट ले, एमएलए भी बन जाता है। एमएलए बनने के बाद सोचता है मंत्री बनूं, और मंत्री बन जाता है। फिर इन्होंने सोचा नई बात बनी, अब भी पराधीन हूं मुख्यमंत्री के, मैं मुख्यमंत्री बनूं। अब मुख्यमंत्रियों की क्या दुर्गति है? यानी राजा जो हो जाता है वो कितना दुखी है। परमात्मा कहते हैं कबीर जी, राजा को सुख सपने में भी नहीं हो सकता। जैसे एक परिवार का मुखिया 5-7 परिवार यानी व्यक्तियों के अरेंजमेंट में वो कितना परेशान होता है। किसी का ब्याह, किसी का पढ़ाई का खर्चा, किसी का कोई छूछक, किसी का भात, कई बार तो रात में नींद नहीं आती उसको, कितना परेशान रहता है। और राजा एक इतनी बड़ी प्रजा का पिता हो जाता है। कहीं कोई एमएलए कुछ कर रहा है, कितना कोई स्ट्राइक हो रही है, कितना अकाल गिर गया, कितना फ्लड आ गई, कितना ओले पड़ गए हैं, तो उसको नींद सपने में भी नहीं आती, घुट्टी लाग पड़े रात में। और हमने नो दिखा बड़ा वो तो ठाठ कर रहा है, नहीं। ये हमारी अज्ञान सोच से हमें वो मौज में दिखाई देता है। और पुण्यात्माओं, जैसे कल भी बताया था कि एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसकी कितनी आशाएं थी, मैं ऐसे करूंगा, अपने विकास करूंगा, ऐसा करूंगा, कोई फैक्ट्री लाऊंगा, और वो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट होने से क्रैश हो गया, उसकी मृत्यु होगी। 3 दिन में लाश मिली उसकी। और अभी हफ्ता हुआ जब इस एक और मुख्यमंत्री के साथ ऐसी दुर्घटना घट गई। कौन से प्रांत का था, अरुणाचल का किसका, 7 दिन में लाश मिली उसकी, और हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट हो गया। पुण्यात्माओं, ये नहीं है कि हम ना मराएंगे वो ही मर गए, लेकिन हम जो कहना चाहते हैं, परमात्मा के आदेश को, संदेश को आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये झूठे लालच में आपको मूर्ख बना रखा है। जो मूल कार्य था मनुष्य जीवन का वो तीन कर्या को नहीं, और अपने ही पुण्यों के कारण आज कोई राजा बन रहा है, कोई कुछ किसी पोस्ट को प्राप्त है, कोई धनी है, कोई अमीर है या गरीब है, वो पिछले संस्कार से है। वो बैटरी चार्ज थी पिछले जन्म की। जैसे इन्वर्टर की बैटरी पहले से जो चार्जड है, आगे चार्जर ना लगे तो भी वो कार्य करती रहती है, और फिर एकदम डिस्चार्ज हो जाती है, सब सुविधाएं बंद हो जाती हैं। ऐसे इन भक्तिहीन प्राणियों को, और जो शास्त्र विरुद्ध साधना भी कर रहे हैं, उनका चार्जर ठीक नहीं है, उनकी भविष्य की भक्ति ठीक नहीं है, उनका पुण्य नहीं बन रहे हैं, और पिछले पुण्य के कारण आज वो कितने ही उच्च पोस्ट या उच्च पद पर हैं, या कोई अच्छे कोई व्यवस्था है उनके पास, कोई धनी है, तो उनकी पिछली बैटरी पिछले पुण्य चल रहे हैं और आगे पुण्य वो कर नहीं रहे। फिर एकदम ऐसे बैटरी डिस्चार्ज होगी जैसे इन मुख्यमंत्रियों की होगी। और पोलैंड देश के पूरा कैबिनेट, लगभग उसमें 95 व्यक्ति बतावे थे, सारे मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी, और जहाज से गिर के नष्ट हो गया। झूठे सुख को सुख कहे ये, मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे।
अपने आत्माओं, रोहतक के अंदर एक परिवार था। उस वृद्ध का एक लड़का तो फाइनेंसर था और एक लड़का जज लग गया था, और जज लड़के का विवाह भी एक लड़की जज से ही हो गया था। हमारे भक्त उसके पास गए, फाइनेंसर से कुछ फाइनेंस कराई थी, एक जीप शुरू में हमने उससे मिले। वो लड़का तो मिला नहीं। उस दिन जिसने फाइनेंस किया था वो बूढ़ा बैठा पा गया, उनका पिताजी, और उसने कहा भाई बैठ जाओ, अभी वो आ जाता है मेरा लड़का फाइनेंसर। उसके ऑफिस में बैठे थे, बैठ के उसकी इंतजार करने लगे। तो हमारे भक्त जहां बैठते हैं कहते हैं चंदन का गुटका, चंदन की लकड़ी कहीं चाहे छोटी सी भी क्यों ना हो, जहां भी होगी वहां महक शुरू कर देती है, अपना सुगंध छोड़ना शुरू कर देती है। तो इन भक्तों ने प्रारंभ किया, अपनी चर्चा करनी शुरू की कि ताऊ जी भक्ति करा करो। वो कहने लगा बेटा भक्ति मैं बहुत करता हूं, बहुत भक्ति भी करते हैं, हम भी मंदिर में जाते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं। फिर हमारे भक्तों ने कहा कि गुरु बनाओ, गुरु बिन बात नहीं बनती। वो कहने लगा जी हमने गुरु भी बना रखे हैं। फिर हमारे भक्त कहते हैं कि तुम्हारी साधना ठीक नहीं है। इस बात पर वो अक्षुब्ध हो जाते हैं कि नहीं आप ये गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं ऐसा मत बोलो। अब भगत चुप हो गए, जब बूढ़ा सुनने को तैयार ही नहीं है। अब ये बयानबाजी करवा दी नकली गुरुआ ने, ये भूत बन के मारे किलकिया डाक, यो भगवान इनका गुट मारे यहाँ घेर के, फिर यहाँ इनको अलाउड नहीं, और ये फिर भी ढीठ आ जाते हैं तो पिटेंगे यहाँ पे। तो पुणात्माओं उस बुजुर्ग ने क्या कहा कि भाई आज मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। एक लड़का जज और लड़के की पत्नी भी जज, अभी शादी हुई है 6 महीने हो गए, और एक लड़का फाइनेंसर है। मेरी तो ठाठ कर रखी है मेरे भगवान ने, जो साधना मैं करता हूं उस गुरु से मुझे मौज हो रही है मेरी। तुम ऐसा मत कहो कि तुम्हारे गुरु ठीक नहीं, भक्ति ठीक नहीं। अब इससे आगे हमारे भक्त के बोल रहे हैं कि कम उस अनजान को। अपनात्माओं कुछ दिन के बाद समाचार पत्रों में ये भगत जी आगे उठ के भी के माथा मारे, जिसके बुजुर्ग वैसे है, सुनने को तैयार नहीं, और ये कह रहा कि मैं जो साधना करता हूं उससे मुझे सारे ठाठ हो रहे। और उस समय उसकी उस बात में दम भी बहुत था। तो हमारे भक्त को नहीं बोले ठीक है, ये नहीं मानेगा। अब 6 महीने के बाद समाचार पत्र में पढ़ने को मिला उसी फाइनेंसर का नाम। उससे हम प्रभावित हुए कि ये तो वही है जिससे ये हमने फाइनेंस कराई थी एक जीप। उस क्या लिखा था कि उसके पिताजी ने अपने गुरुजी से धार्मिक अनुष्ठान करवाया। उस फाइनेंसर के उस पिताजी ने, जो न्यों कहा था मेरे गुरुजी के कारण मेरे सारे ठाठ हो रहे हैं, एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया। सारा परिवार बुला रखा था उस धार्मिक अनुष्ठान के उपलक्ष्य में, रविवार का दिन। तो गुरुजी ने जो सारा कुछ क्रिया कर ली उस दिन, वो करके अपना चला गया। और उसमें ये कहा कि ये जो हवन आदि मैंने किया है, इस वर्जित सामग्री को, शेष बची हुई सामग्री को और बहते पानी में विसर्जित कर देना। अगले दिन या उसी दिन जैसे भी वो दोनों लड़के, वो जज और वो फाइनेंसर, उस अनुष्ठान से बचे हुई भभूत व फूल फाल जो प्रयोग किए जाते हैं उनको इकट्ठा करके गुरुजी के आदेश अनुसार वो दोनों बच्चे, वो फाइनेंसर और जज, वो दोनों के दोनों वो जवाहरलाल नेहरू कैनाल JLN उसमें विसर्जन करने के लिए चले गए। साथ में ड्राइवर था कार से, और वहां जाकर के उन्होंने वो जो भी फूल थे और राख थी ऐसे डाल दी। वह
थैली में डाल रखे थे। वह साइड में पानी थोड़ा कम हो रहा था, पटरी के ऊपर पक्की पटरी थी ऐसे स्लोप में, वो किनारे पर गिर गई। उन्होंने सोचा ये जल प्रवाह हुई नहीं, तो एक जना नीचे को एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक ऊपर खड़ा रहा और एक नीचे को उसको हाथ से ऐसे नीचे को करने लगा। उसका पैर स्लिप गया, काई लगी हुई थी, पानी कुछ कम हुआ था तो गिल्ला था वो। उसका हाथ नीचे थलस गया तो हाथ जोर से पकड़ रहा था ऊपर वाले का, जो किनारे पर पकड़े खड़ा था उसका भाई, और वो भी साथ नीचे गिर गया। दोनों दरिया में उस नहर में गिर गए और ड्राइवर खड़ा खड़ा देख रहा है। अब वो क्या करे, अब वो खत्म हो गए। तीसरे दिन 100 मिला उनको, वहां आगे जाकर सालावास पंप हाउस पर जाकर अपने आत्मा हो। अब वो टक्कर मार कर हो रहा है बुढ़ा, इतना बुरी तरह डकरा रहा, मैं उजड़ गया। अब वो जो जज का ब्याह हुआ था जज लड़की से, और लड़की चली गई छोड़ के, उसको वहां रह की 7,000 पे वो, अब उसका सर्वनाश हो गया। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, जो सकल चबीना काल का कुछ मुख में गोद, आपको मूर्ख बनाकर यहां रखा है इस काल ने। परमात्मा कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डार। कबीर परमात्मा कहा करते थे तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना ये तीनों तापम। पुण्यात्माओं, प्रारब्ध के अंदर जो दुख आपके ऊपर होते हैं, आपके ऊपर कष्ट आते हैं, ये 3 ताप के अंतर्गत भी होते हैं और प्रारब्ध के भी कष्ट होते हैं। 3 ताप के अंतर्गत है, जैसे किसी ने आपको श्राप दे दिया, ये अध्यात्म कष्ट है आपके ऊपर, किसी ने श्राप दे दिया, किसी ने आपके ऊपर जंतर मंत्र कर दिया, घायल गलवा दी, कोई भूत प्रेत छोड़ दिए, ये इन भगवानों की भक्तियों से नहीं दूर हो सकते। ये जो तुम स्याणे का करो ना, स्याणे हैं ये जंतर मंत्र कर देते हैं, ये इन प्रेतों को नहीं हटा सकते आपके घर से। ये तो कंप्रोमाइज करा देते हैं आपका कि इनकी नो बना दो, मंडी बनवा दो, हैं ये फिर तुमने कष्ट ना के, उधर रोज वहीं रहे, 2 दिन पाचे फिर उधमस्तार देते हैं, इसके 5 लत्ते भिजवा दो, वो कंप्रोमाइज करा देते हैं। और वो भी मूर्ख हैं जो भूत बन गए उनकी, क्योंकि वो पहले इंसान थे, उनमें वही आस्थाएं, वही साधन, वो क्रियाएं भरी पड़ी थी, उतनी बुद्धि उनके अंदर सीमित है, क्योंकि ये ऊपर का कवर ही छोटा है, अंदर सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण में ज्यों की त्यों प्रेरणाएं, वही विचार, वही स्वभाव उनका बना रहता है। इन 3 तापों का कष्ट भी इन भगवानों से नहीं हट सकता। जैसे आप जी ने श्रीमद् भगवत गीता जी में अर्जुन को ज्ञान देते समय काल का संवाद सुना है, दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में, कि अर्जुन तू युद्ध कर ले और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तू तो केवल निमित्त मात्र है। और फिर जब महाभारत का युद्ध हो लिया और उसको युधिष्ठिर को बुरे बुरे सौपन आने लगे, अब उसने खाना पीना छूट गया और ऐसे आंखें होगी, ऐसे देख रहा, भयभीत सा होकर रात को बैठकर ऐसे डरा हुआ रहता है। राजगद्दी पर बैठा राजा की दुर्गति हो गई, क्योंकि लाखों लोग मरवा दिए उसने, और फिर बैठ कर वो राज कर रहा है। वो आत्माएं जो युद्ध में मारे गए, उनकी आत्माएं उसको कचोट रही थी, उसके सारे जंतर मंतर करा लिए, कोई आराम नहीं हुआ। फिर सोचा कि चलो गुरु जी के पास चलते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे। श्री कृष्ण जी के पास गए, तब उनको सारा हाल से अवगत कराया गया।
परिचित कराया गया कि भाई को ऐसे ऐसे सौंपन आ रहे हैं, ऐसा बुरा हाल हो रहा है। तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि ये कारण जो है, ये आपके ऊपर जो आपत्ति आई है युधिष्ठिर पर, इसका कारण है कि आप जी ने महाभारत के युद्ध में जो बंधुघात किया, जो पाप किए, वो तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं। इसका समाधान क्या है कि अश्वमेध यज्ञ करो और पृथ्वी के सभी पुण्यात्माओं को आमंत्रित करो। जितने अधिक से अधिक व्यक्ति आवेंगे, भोजन खावेंगे, तुम्हारे पाप हल्के हो जाएंगे। तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को, स्वर्ग के देवताओं तक भी आमंत्रित कर दिया, पृथ्वी के सभी संत, महर्षि, मंडलेश्वर और सभी को बुला लिया। और यज्ञ की सफलता का एक प्रतीक रखा गया कि एक पंच जन्य शंख, पंचायन शंख, 5 मुख का, पंच आनन, यानी एक शंख होता है एक मुख का, वो शंख था 5 मुख का। और वो अलग से एक सुसज्जित स्टेज बनाकर आदर से एक मेज पर अलग से रख दिया गया कि जिस समय ये सभी भक्त आत्मा इस धर्म यज्ञ में भोजन प्राप्त कर लेंगे तो वो शंख अपने आप बजेगा, अपने आप आवाज करेगा, तो समझ लेना कि आपका यज्ञ पूर्ण हो गया और आपके ये संकट निवारण हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। दूर दूर के बड़े बड़े महापुरुष श्री कृष्ण जी ने और 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ, 84 सिद्ध पुरुष और 56 करोड़ यादव जो श्री कृष्ण जी के वंशज थे, वो सारे चूल्हा न्योत थी उनकी, और वह भी आ गए। सब ने भोजन खा लिया, शंख ना बजा। अब श्री कृष्ण जी चिंतित हुए और युधिष्ठिर तो चिंतित थे ही कि हमारा शंख नहीं बज सकता, हमारी शंख नहीं बजा तो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी थे कि भगवान हम बहुत अपराध कर चुके हैं, आपने सही कहा कि हमारे महाभारत में किए हुए युद्ध हमें दुखदाई हो रहे और ये शंख नहीं बज सकता, हमने तो अत्याचार कर रखा है। वो मासूम बच्चे रो रहे अपनी माताओं के सीने से लिपट कर, हमारे पिताजी कब आएंगे, जो युद्ध में मारे गए सैनिकों के वो बच्चे रो रहे हैं, वो विधवाएं अपना रो रही हैं, टक्कर मार रही हैं, हमारा पाप नाश नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई पाप नाश तो होगा, पर पाप का नाश करने वाला संत भक्त आया नहीं। कौन? फिर उन्होंने बताया कि एक सुदर्शन नाम के महात्मा है और वो पूरे संत के और सत भक्ति करने वाले साधक हैं, वो आवेंगे, भोजन पावेंगे तो तुम्हारे ये 3 ताप भी दूर हो जाएंगे। सुदर्शन जी कौन थे? परमात्मा अपने लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में कबीर परमेश्वर जी करुणामय नाम से अवतरित थे और एक वाल्मीकि के घर उनकी ऐसे ही परवरिश हुई थी जैसे नीरू और नीमा ने कलयुग में की थी। ऐसे ही उनको कमल के फूल पर मालिक मिले थे और उनका उस समय एक शिष्य था, सुदर्शन सुपच, वाल्मीकि जाति से ही संबंधित था। वो उनका परम भक्त, और उस परम भक्त को परमात्मा ने सतनाम दे रखा था, सत भक्ति वो करता था। तो जहां वो काशी के अंदर वो सुपच सुदर्शन रहता था और उधर न्योता देने की इनविटेशन देने का कार्य भीम पांडवों के जम्मे ला रखा था, भीमसेन का। तो भीमसेन सुदर्शन जी के पास गया था उसकी झोपड़ी में, और भीमसेन ने कहा था कि भगवान हमारे यज्ञ में चलिएगा और मैं राजा युधिष्ठिर का भाई हूँ। तब परमात्मा के ज्ञान के आधार से, तत्व ज्ञान के आधार से सुदर्शन जी ने कहा था कि भीम तुम्हारे अन्न को जो खाएगा वो सीधा नरक जाएगा।
तुमने ऐसा पाप कर रखा है, ऐसा जुल्म किया है। किसके लिए? एक राज्य के लिए, एक पेट के लिए तुमने ऐसा जुल्म कर दिया, और तुम्हारा जो अन्न भी खा लेगा पापियों, वो भी नरक में जाओगा। और यदि मुझे लेकर चलना है तो 100 अश्वमेघ यज्ञ, जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी ऐसी कोई तुम्हारे पुण्यों में रखी हो, तो ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दे दे, तब मैं तुम्हारा अन्न खा सकता हूं। अब भीम कहने लगा कि हम तो पहली यज्ञ करने जा रहे हैं, और 100 यज्ञ का पुण्य कहां से लाऊं, और तूने जो ये बकवाद की है कि तुम पापी हो, तुम ऐसे कर रहे हो, ज्यादा मत बोला बाबा जी। मुझे भगवान का, श्री कृष्ण से और अपने भाई से, मुझे युधिष्ठिर से लज्जा आ रही है ना तेरी, अब थोपड़ी तोड़ देता मैं, फालतू बोल रहा था। और यूं कहकर वो आ गया था। सुदर्शन जी नहीं गए थे। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि भाई भीम, आप उधर गए हो, क्या उस महात्मा सुदर्शन जी को आमंत्रित नहीं किया? तब भीमसेन कहने लगा, जी आमंत्रित किया था, पर वो तो कबोल आदमी है, वो तो बहुत भूंडा बोला है। यूं कह तुम तो पापी हो, अपराधी हो, तुमने ऐसा घोर पाप कर रखा है, और 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं चलूं। अब कृष्ण जी को पता था कि ये भीम भी कम को ना, पता नहीं के बकवाद करके आया होगा। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा, फिर तू के बोला, तूने के जवाब दिया उसको? अब भीम कहने लगा, मैंने उसको ये जवाब दिया कि मुझे भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी से लज्जा है, उनकी शर्म मानता हूं ना, मैं तेरी थोपड़ी तोड़ देता। तो ऐसा बोल रहा है, हमें पापी कह रहा है, तेरे मुंह पर मारूं हो मैं। तो श्री कृष्ण कहने लगा, भले आदमियों, महापुरुषों को ऐसे बोलना भी अपराध और पाप होता है, तूने तो और पाप इकट्ठा कर लिया। और आज के दिन उस महापुरुष के एक बाल के बराबर भी ये 3 लोक नहीं है, और तुम्हारा कार्य उन्हीं से सिद्ध होगा ना, तो मरो फिर भुगत के। ये तो शुरुआत है, कल न तुम्हारे में भूत आवेंगे, दूसरे में भी आएंगे, तो धीरे धीरे पूरा परिवार ने घेरेंगे, तब उसने समस्या होगी। अब कहते हैं मरता क्या नहीं करता। श्री कृष्ण कहने लगा, चल नाक रगड़ उस महापुरुष के चरणों में, और उसको लाओ किसी तरह हाथ पैर जोड़ कर, चलो चलते हैं। 5 पांडव, 6 कृष्ण भगवान त्रिलोकी के नाथ, और रथ लेकर चाल पड़े। उधर से सुदर्शन जी ने अपने गुरुदेव करुणा में यानी कबीर परमेश्वर जी से कहा, प्रभु आज ऐसे ऐसे वो आया था भीमसेन पहलवान, और मैंने उसको ये जवाब दे दिया, वो नाराज होकर चला गया। परमात्मा बोले, जवाब तो तूने भाई कति अकॉर्डिंग टू द शास्त्र दिया, ठीक कहा, नाराज हो गया तो उसकी मर्जी होया रहेगा। परमात्मा ने कहा, सुदर्शन वो फिर आवेंगे, नाक रख देंगे यहां पर तेरे सामने, उनका कितना ठिकाना कोई ना। तो सुदर्शन कहने लगा, जी वहां तो वो कह रहा था युद्ध, वो आवेंगे, क्या नाम है, 33 करोड़ देवता आवेंगे, 88,000 ऋषि आवेंगे, दुर्वासा जैसे सदपुरुष, गोरखनाथ जैसी आत्माएं आवेंगी। परमात्मा बोले, उड़कते वहां से कोई आया रहो, उन नकलियों तो कुछ ना हो उनका, और वो वापस आएंगे यहाँ पर। अब सुदर्शन ने सोचा, ये फिर आगे सिर में दर्द करेंगे, तो खिसक ले यहाँ थे। वो तो निकल गया सैर सपट्टे को, 15-20 दिन का टूर प्रोग्राम की तो दूर पहुंच गया, और पीछे तो वो आ ही गए। उधर से परमेश्वर ने स्वयं करुणा में यानी कबीर देव जी ने अपने भगत का रूप बना के उनके इज्जत रखने के लिए वहां बैठ गए। अब कहने का भाव ये है कि वो हाथ पैर जोड़ के परमात्मा को वहां से ले आए। अब परमेश्वर ने कहा था कि भाई मेरी एक शर्त है श्री कृष्ण जी से, मैं चल पड़ूंगा, जैसे कि कल तुझे बताया था, क्योंकि एज ए वो सुदर्शन रोल कर रहे हैं भगवान। अब कहा था कि कल ये आया था उस दिन भक्त पहलवान, मैंने इनसे कहा था कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे संकल्प करो, तब मैं तुम्हारा आहार करूंगा।
श्री कृष्ण जी ने कहा परमात्मा आपकी वाणी है, क्योंकि ये वाणी अमृत वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी परमेश्वर ने चारों युगों में बोली है। ये यथार्थ ज्ञान चारों युगों में दिया है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि आप ही का आदेश है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। ये परमात्मा आपका विधान है, आपका आदेश है कि संत मिलने को जब चले तो मान अभिमान त्याग कर जो दर्शनार्थ आता है उसको एक कदम का फल एक अश्वमेघ यज्ञ के तुल मिलता है। और हम अब ये पांचों पांडव आज इनके अंदर अभिमान नाम का वस्तु नहीं, क्योंकि इनकी बेइज्जती होने लग रही। लाखों लोगों ने भोजन करा लिया, करोड़ों ने, फिर भी इनका काम नहीं बन रहा। आज ये कति विनम्र हैं। और मुझदास से तो आप परिचित ही हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं। और वहां से लेकर यहां तक हमारे आने के जितने भी पुण्य बने हैं, आपके दर्शनार्थ आने के जो पुण्य बनते हैं संत के दर्शन के लिए, उनमें से 100 यज्ञ का फल आप रख लो, शेष हमारी झोली में डाल दो। अब परमात्मा तो उनका भाव देखना चाहते कि जब उनमें अभिमान होगा, सच्ची समर्पण नहीं होगा, सच्ची आस्था नहीं होगी, तो परमात्मा का भी लाभ उन्हें नहीं मिल सकता। परमात्मा के जाने से भी लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए उनको विनम्र करना अति आवश्यक था। वो पांचों पांडव तो कति विनम्र हो रहे थे, बिग्गी बिल्ली बन गए। अब परमात्मा को बैठाकर वो चल पड़े। अब जहां पर वो मंडप छाया हुआ था, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि सब विराजमान थे वहां पर। और परमात्मा ने सुदर्शन सुपच का यानी एक वाल्मीकि गरीब से व्यक्ति की वेशभूषा बनाकर, जिसमें वो कुदरती रहा करते थे, जैसे जो लाहे के रूप में रहते थे, ऐसे वाल्मीकि की जैसी व्यवस्था वेशभूषा द्वापर में थी वैसे रह रहे थे। छोटी छोटी दाढ़ी, सर पर बाल उलट पुलट से पड़े हुए और धोती बांध रखी, मैले से कपड़े, पैरों में टूटे से जूते लीतर, और आगे ऐसा लग रहा है जैसे नहाए भी 3 दिन हो गए हों। अब वहां बैठे वो छैल छींट मंडलेश्वर दाढ़ी पात फेरन, कदे बाड़ा मात फेरन, देखे कपड़े का नीनो बैठे ठाठ आसन दे रखे उनको सभी अलग अलग। और जब देखा उस सुदर्शन को, गरीब से व्यक्ति के रूप में परमात्मा को, सभी ने अपने हाथों में कपड़ा डालकर मुंह पर हंस रहे हैं कि ये क्या पकड़ लाए, इससे क्या ये यज्ञ पूर्ण हो जाएगी, इनके प्रारब्ध के पाप हैं, इन पर 3 ताप हैं, ये तो भोगने पड़ेंगे। जैसे ये सब कथाएं सुनाते हैं, जैसे श्री विष्णु जी ने भी नारद के साप व श्री रामचंद्र रूप में आना पड़ा था, वो तो भोगना ही पड़ता है। ये साप नहीं कटा करते, ये 3 ताप भोगने ही पड़ते हैं, इनके पाप ज्यादा हैं। अब सुदर्शन जी के रूप में, अब सुदर्शन कहूं तो अच्छा रहे, वह परमात्मा बैठ गए, आकर के आसन दे दिया अलग से। द्रौपदी से कहा श्री कृष्ण जी ने कि बहन अब भोजन बना दे स्वादिष्ट, इन महापुरुष के भोजन खाने से तुम्हारा युग कार्य सिद्ध होगा। अब जब सब कुछ आंट अड़ली, हर तरह से फेल हो लिए, विफल हो गए, और एक किरण दिखाई दी द्रौपदी ने, अपने हाथों भोजन बनाया, नौकरों से नहीं कहा कि कहीं महापुरुष के भोजन के बनाने में कोई त्रुटि ना रह जाए। अपने हाथ से भोजन बनाया, हलवा, खीर, पूड़े, पूड़ी, कचौड़ी, दही, बड़े हरे तैयार कर दिए, 56 प्रकार के भोजन। और अलग अलग कटोरियों में ला करके सुदर्शन जी के सामने रख दिए। परमात्मा बैठे थे कबीर जी सुदर्शन रूप में। अब द्रौपदी ने यह सोचा था कि ऐसा भोजन बना दिया है, महात्मा जी खाएंगे, उंगली चाटेंगे, और 100 जगह जाकर न कहेंगे भाई द्रौपदी जैसा भोजन हमने कितना खाया को नहीं, इतना स्वादिष्ट था। यो घास फूस तोड़ कर खानी आदमी आज खीर पकौड़ी खाओगा, देखना मेरे हाथ से बनी हुई, कितनी खुश होगा। अरे कुदरती बात है, जो
बहन खाना बनाती है, अतिथि आ जाता है तो बहुत सावधानी से भोजन तैयार करती है और यूं सोचती है कि कहीं मेरे बनाए हुए आहार में कोई नमक मिर्च की ये त्रुटि ना बता दे। अगर यदि कोई ऐसा कह देता है कि नमक ठीक को नहीं, तो भोजन बनाने वाली बहन का कलेजा दुखा करे, अगर तेरी बेइज्जती होगी। तो समझदार व्यक्ति होते हैं वो ऐसे ही खा जाते हैं, वो किसी के पराये घर में जाकर न्यों नहीं कहा करते इसमें नमक को ना, मनो कहा कर बड़ा बढ़िया भोजन पाया, ओहो आनंद हो गए। किसी की आत्मा को दुखाया नहीं जाता। अब परमात्मा ने क्या किया कि सारे भोजन अलग अलग, जो कटोरी में हलवा खीर दही बड़े नमक मिर्च दाल सब्जी जो कुछ भी थी, वो सारी थोड़ी थोड़ी जितना खाना था उस आधार से उस थाली में डाल लिए, कटोरी बाहर रख दी और सबकी खिचड़ी बना ली। अब द्रौपदी देखे खड़ी खड़ी कि यू क्या कर रहा है। अब उसके मन में दोष आ गया कि ये रहा शूद्र का शूद्र, इसने खान का भी ना बेरा, यो काहे के घंट बजाओगा, मन 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 सोच रही है काहे के शंख बजाओगा। अब वो ऐसा मिला लिया, सारा खिचड़ी बना ली और परमात्मा ने एक ग्रास खाया। वो शंख रखा था दूर, उसकी आवाज हुई उसमें से आवाज निकली जो खूब जोर की, फिर बंद हो गया। फिर दोबारा ग्रास खाया, फिर आवाज करी। ऐसे 5 ग्रास खा के वो सारा भोजन 5 ग्रासों में खा लिया और 5 ही बार वो शंख ने आवाज लगाई और फिर बंद हो गया। अब युधिष्ठिर के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कहने लगे भगवान बड़ी दया होगी, आपकी दया से हमारा कार्य सिद्ध हो गया। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, अभी नहीं हुआ, ये तो बहुत देर तक आवाज करनी चाहिए थी शंख ने, न्यों नहीं टुकड़ों में नहीं बजना चाहिए था, अखंड बजना चाहिए था। ये युधिष्ठिर फिर पेट पकड़ कर बैठ गया, कलेजा पकड़ कर, भगवान अब कौन रह गया महापुरुष। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि परमात्मा ने श्री कृष्ण को दिव्य दृष्टि दे दी, वो देख रहे थे कि ये कैसी परम शक्ति है। ये तो वो नहीं पहचान सके कि ये, लेकिन उनकी शक्ति से आभास हो रहा था कि ये बहुत बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई कोई नहीं रहा इस पृथ्वी पे, और इस बाल्मीक दिखा है ना जो आपने, ये बाल्मीक सा, इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोक नहीं, इतनी परम शक्ति युक्त है युधिष्ठिर योग। लेकिन इसके भोजन से और अखंड धुन नहीं हुई, आवाज नहीं हुई, तो अपना कोई और डिफेक्ट है, क्योंकि पावरफुल है बाहर जिससे कनेक्शन ले रखा, तो पंखा नहीं चल रहा है तो पंखे में डिफेक्ट है, तो पंखा देखते हैं भाई क्या डिफेक्ट है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा कि बहन, क्योंकि श्री कृष्ण की एक नजर भगवान में थी, जो भोजन खावा थे मिला के, एक नजर थी उसमें द्रौपदी में, अकवन्यों करे थी अंदर अंदर, वो जान गया कि आके मन के में कड्डी बिगाड़ रही है। तो उसने कहा कि बहन आजा, द्रौपदी सच्ची बात बता, तूने क्या सोचा मन में जब ये महात्मा भोजन खा रहे थे, और जिस कारण से यह बात बिगड़ गई कति, तो अपनी सच्ची बात बता दी, याचना कर ले अपने अपराध की, नहीं तो ये शंख नहीं बाजेगा तुम्हारा, तुम्हारी दुर्गति शुरू हो जाएगी। अब मरता क्या नहीं करता, द्रौपदी ने सच्ची बता दी कि भगवान मैंने तो 1 घंटे 2 घंटे तक धूमे में आँख फड़वाई, चूल्हे पर अपने हाथों आहार बनाया, और न सोचा था महाराज जी खावेंगे और उंगली चाटेंगे, खुशी मनावेंगे, मेरी 100 जगह प्रशंसा करेंगे, और इन्होंने सब कुछ इकट्ठा कर दिया, तो मेरे मन में ऐसे ऐसे दोष आ गया। श्री कृष्ण कहने लगा नादान, साधु संत या गरीब अमीर अब अपने घर पर भोजन करके सभी सोते हैं, भगवान सबको देता है, और तूने ये ऐसा अनुमान बना लिया कि उस संत को ऐसा बना खाना खिला दिया, तो तेरे मत अभिमान और हो गया, और अक्षमा याचना करवे। अक्षमा याचना कैसे करके, इसके चरणों का चरणामृत पी, इसकी धूल भरे चरण धोके, जब तेरा भी पाप कटेगा तुम्हारा शंख भी बजेगा। तब द्रौपदी लाई प्रांत ठाकर, थाली ठाकर लाई, और पर
उस आसन पर बैठे परमेश्वर के सुदर्शन रूप में विराजमान भगवान के धूल भरी चरणों को धोया श्री द्रौपदी ने अपने हाथों और डाल के उसको लोटे में और पीने लगी। आधा जब पी लिया तब श्री कृष्ण जी ने कहा, बहन आधा मुझे भी दे दे, बांट कर खाते हैं अमृत को। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया, आधा द्रौपदी ने पिया। अपना आत्माओं, अब गरीबदास साहिब कहते हैं, उस चूड़े का चरणामृत लिया तेरे कृष्ण चंद्र करता रहा। तुम जिसको वाल्मीकि को समझ रहे थे और जिसने तुम्हारा यो कार्य सिद्ध किया, उस वाल्मीकि के चरणों का चरणामृत पिया, थारे कृष्ण चंद्र करता रहा। पुण्यात्माओं, जितने भी अच्छी आत्माएं हुई हैं वो जाति और मजहब से ऊपर को उठे हैं, तो जाति नहीं देखी जाती। परमात्मा कहते हैं कबीर जी अपनी वाणी में, जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। अब जैसे तलवार तो मूल वस्तु है, म्यान एक अलग वस्तु है, तो म्यान के साथ हमने तलवार की आवश्यकता होती है, म्यान से लिंक नहीं। तो जाति से हमें कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, संत के पास क्या अनमोल ज्ञान है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कहने का भाव यह है कि फिर वो जब चरणामृत पी लिया द्रौपदी ने और श्री कृष्ण जी ने अपने आप शंख ने आवाज की और इतनी जोर से आवाज हुई कि स्वर्ग तक आवाज गई, और उस आवाज की धुन से बसंत जैसा मौसम बन गया। सब जितने भी पौधे थे सब हरे भरे हो गए और फल और फूलों से लदपद हो गए। इस प्रकार उन पांडवों का वो 3 ताप भी नष्ट हुए। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे नयति नुतापम। परमात्मा कहा करते, तुम कौन भगवानों की भक्ति करते हो जिसे तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं हो सकते। तो ऐसे ये समर्थ हैं कबीर परमात्मा, इनकी साधना से पुण्यात्माओं आपका पूर्ण मोक्ष भी होगा और यहाँ भी सुख होगा जब तक आप रहोगे, और सदा सुखी हो जाओगे सतलोक में जाकर। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।